हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम रेट्रो वायरसेस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और साथ साथ में हमने रेट्रो वायरल वेक्टर्स को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कुछ रेट्रो वायरल वेक्टर्स के स्पेसिफिक फंक्शंस और एक रेट्रो वायरल वेक्टर का स्ट्रक्चर, शटल वेक्टर का स्ट्रक्चर आज देखेंगे। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो रेट्रोवायरस का जीनोम है इसके पास होती है LTR जीन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट जीन्स, और साथ साथ में होती हैं प्राइमर बाइंडिंग साइट्स जिसमें प्राइमर बाइंड करेगा। PPT जीन्स, PPT जीन्स बेसिकली प्राइमर डिज़ाइनिंग के लिए हेल्प करती हैं। और पॉल, गैग और एन जीन्स जो है, इसकी 3 इम्पॉर्टेंट जीन्स होती हैं और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जैसे पॉल जीन जो है तो वो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या पॉलीमरेज एंजाइम बनाएगा। गैग जीन जो है वो ग्रुप एंटीजन जीन जो है इसे हम कहते हैं, तो ये स्पेसिफिक ग्रुप एंटीजन्स जो हैं वो डिज़ाइन करेंगी। और एन जीन जो है वो एनवलप जीन होती है, ठीक है ना, और ये एनवलप प्रोटीन्स को बनाएगी। इसके अलावा होती है साई जो पैकेजिंग सिग्नल साइट्स का डिज़ाइन करती हैं, और 5 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड साइट होती है, साथ साथ में 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड साइट होती है रेट्रोवायरस के जीनोम में। ओके, तो ये कुछ जीनोम का स्ट्रक्चर होता है। और इस जीनोम में हम देखें तो दिस इज़ द लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स आपके स्टार्टिंग में और एंडिंग में होंगे, तो इसलिए हमारे पास लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स कैसे होंगे, 3 प्राइम और 5 प्राइम दोनों ही होंगे। ठीक है, 3 प्राइम और 5 प्राइम दोनों ही लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स पाए जाएंगे। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स में आपके कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस, यूनिक सीक्वेंस होंगे। ओके, इसके अलावा ये आपको दिख रहा है 5 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड साइट, 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड साइट। ये 5 प्राइम 3 स्ट्रैंडेड साइट के बाद जस्ट होगा साई जो कि एक क्या है आपका पैकेजिंग सिग्नल साइट है। ठीक है, पैकेजिंग के लिए सिग्नल देगा आपका साई जीन। फिर हो गई गैग, पॉल और एन जीन जो मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने वाली जीन्स हैं। ठीक है, और ये वायरल जीन्स को ही हम रिप्लेस करके अपना स्पेसिफिक वेक्टर को डिज़ाइन करते हैं जिसे हम रेट्रोवायरस वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होंगे जो 3 प्राइम एंड पे भी पाए जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने कवर किया। और अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या फंक्शन है आपके रेट्रोवायरसेस का। ओके, तो अभी हम देखें रेट्रोवायरल वेक्टर के क्या फीचर्स हैं स्पेसिफिक। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं अगर हम देखें तो वेक्टर जो है हमेशा, जो रेट्रोवायरस शटल वेक्टर हम डिज़ाइन करेंगे उसके पास वायरल सीक्वेंसेस होने चाहिए। ठीक है ना, वायरस के अपने सीक्वेंसेस होने चाहिए वेक्टर के पास। किसके लिए, ताकि वो रेप्लिकेशन कर सके और अपनी जीन को एक्सप्रेस कर सके और साथ साथ में पैकेजिंग कर सके। ठीक है ना, जो रेट्रोवायरल वेक्टर हम डिज़ाइन करेंगे उसके पास वायरल सीक्वेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी पैकेजिंग कर सके और रेप्लिकेशन कर सके, जीन का एक्सप्रेशन कर सके। इसलिए वायरल सीक्वेंसेस की ज़रूरत पड़ती है रेट्रोवायरल वेक्टर्स में। दूसरा, जो भी DNA इंसर्ट्स हम इसमें डालेंगे, ठीक है ना, वो रिप्लेस होने चाहिए ऐसी जीन ऑफ सेट में जो कि नॉन एसेंशियल कोडिंग रीजन का हो वायरल जीनोम का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ग्रुप एंटीजन जो आपका जीन है, तो ग्रुप एंटीजन क्या है, आपका स्पेसिफिक जीन है जो पहचान रहा है कि होस्ट को पहचान के उस पर अटैक कर रहा है। तो हमें ऐसा कोई जीन नहीं चाहिए, तो ये नॉन एसेंशियल कोडिंग रीजन हो गया वायरल जीनोम का, जिसको कि वायरल अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जब हम वेक्टर डिज़ाइन करेंगे तो इस गैग जीन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह पे अपने DNA इंसर्ट्स को डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जो वेक्टर है और जो रिकॉम्बिनेंट DNA है, ठीक है ना, जो वेक्टर है और जो भी रिकॉम्बिनेंट DNA है वो पैकेज्ड होने चाहिए विरियॉन्स की फॉर्म में। ठीक है ना, विरियॉन्स जो कि क्या होंगे, वायरल
प्रोटीन्स या वायरल डीएनए का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ऐसा वायरस जो क्या होगा, सारे के सारे जो फीचर्स जिसके पास होंगे, और मैच्योर वायरस भी हम कह सकते हैं, वो कंडीशन होगी विरियंस की, ठीक है। तो ये वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, वेक्टर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए पैकेज होने चाहिए विरियंस के कंडीशन में, ठीक है। कंप्लीट सेट इनका बनना चाहिए, और तभी जाके ये इस्तेमाल किए जाएंगे ट्रांसड्यूसिंग वायरसेस की फॉर्म में, ठीक है। ट्रांसड्यूसिंग वायरसेस मतलब ये ट्रांसडक्शन शो करेंगे और बार बार अपनी साइकिल को इस ढंग से रिपीट करेंगे कि जो होस्ट सेल है वो अपने आप से ही ऑटोनोमसली इस रेट्रोवायरस से संबंधित जीन्स को बनाता चला जाए। तो जब हम डीएनए इंसर्ट डालेंगे वायरस में, तो वो वायरस हमारे डीएनए इंसर्ट को बनाता चला जाएगा होस्ट सेल में, ठीक है। इससे हम जीन थेरेपी कर पाएंगे। नेक्स्ट, वायरल प्रोटीन्स जो होंगे वो हेल्पर की तरह या हेल्पर वायरस की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। वायरस प्रोटीन जो होंगे, जैसे हमने नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हटा दिए, तो अब ये जो है एक तरीके से गैग जीन्स के एब्सेंस में ये नुकसानदेह नहीं होगा अब होस्ट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपनी नॉर्मल साइकिल को रिपीट नहीं कर पाएगा। उसकी जगह जब हम थेरेप्यूटिक जीन डालेंगे तो बाकी सारी गैग के अलावा जो बाकी सारी जीन्स हैं वो क्या करेंगी, हेल्पर वायरस जीन की तरह बिहेव करेंगी और हमारे बॉडी में हमारे लिए थेरेप्यूटिक कंडीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, देखो, हेल्पर वायरस की तरह वायरल प्रोटीन हेल्पर वायरस की तरह बिहेव करेंगे और साथ साथ में प्रो वायरस कंडीशंस भी क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। प्रो वायरस कंडीशन में क्या होगा, वायरस के पास वायरस हमेशा होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाएगा और वायरस की सारी जो भी जीन्स हैं और जो भी प्रोटीन्स हैं वो सब के सब होस्ट सेल में होंगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ द प्रो वायरस कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए कॉपीज़ जो होंगी रेट्रोवायरस जीनोम की, वो इस्तेमाल की जाएंगी एज अ वेक्टर, ठीक है ना। और इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे, शटल वेक्टर्स की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। शटल वेक्टर्स मतलब हम इसको दो अलग अलग एनिमल्स में या दो अलग अलग स्पीसीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इसे यूकैरियोट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरीके के वेक्टर्स को हम शटल वेक्टर्स कहते हैं, ओके। चलो, नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर है रेट्रोवायरस शटल वेक्टर का, ठीक है ना। रेट्रोवायरस शटल वेक्टर का ये एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देखें इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इस सबसे पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें। ये बना होगा किससे, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है, प्लाज्मिड सेगमेंट है, ठीक है ना। PBR 322 का सेगमेंट है ये, ठीक है। और बाकी जो सेगमेंट है, ये ऊपर वाला सेगमेंट जो है ये क्या है, ये रेट्रोवायरस का सेगमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो सेगमेंट्स लिए हैं, ठीक है। दो सेगमेंट्स लिए हैं, एक प्लाज्मिड वेक्टर का है और दूसरा रेट्रोवायरस का सेगमेंट है। और जेनेटिक मतलब DNA आपका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सेगमेंट है, तो ये किसका है, आपके प्लाज्मिड का, और ये ऊपर वाला है आपका किसका, रेट्रोवायरसेस का, ठीक है। और इस तरीके से हमने क्या किया, ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड जीनोम तैयार किया है और इसको अब हम एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे मैमेलियन सेल्स में, ओके। नेक्स्ट देखें क्या है, नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या आ रहा है। इसमें आएगा बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, दिस वन इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दूसरा लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होंगे, ठीक है ना। टर्मिनल रिपीट्स मतलब जो एंड पे रेट्रोवायरस के जो स्ट्रैंड है, दिस इज़ द रेट्रोवायरस स्ट्रैंड, और इसके एंड पे जो टर्मिनल होंगे, ठीक है। टर्मिनल में कुछ रिपीट्स होंगे, लंबे रिपीट्स होंगे, किसके, कुछ आपके स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के, जैसे यू या टी या जी, इस तरीके से एक टर्मिनल पे लॉन्ग रिपीट्स जो हैं चलेंगे, ठीक। तो ये लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स कहलाएंगे। 5 प्राइम में भी होगा और 3 प्राइम में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसके अलावा होंगे P एनकोडिंग सीक्वेंस, दीज
ये पी एनकोडिंग सीक्वेंस, ये पी एनकोडिंग सीक्वेंस हेल्प करेंगे जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा इस वेक्टर का, ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्या करेगा, जब भी ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा तो तब इस स्पेसिफिक इनकोडिंग सीक्वेंस की इसे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस रंग से एस सीक्वेंस भी होगा और आपका पी यू सीक्वेंस भी एनकोडिंग सीक्वेंस है। तो दिस वन पी सीक्वेंस, एस सीक्वेंस और पी यू सीक्वेंस क्या है, एनकोडिंग सीक्वेंस हैं जो इनकोड करेंगे कुछ स्पेसिफिक रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो हेल्प करेंगे इस वायरस की लाइफ साइकिल में, ठीक है ना। इसके अलावा साई विरियन पैकेजिंग सीक्वेंसेस भी होंगे। साई विरियन पैकेजिंग सीक्वेंसेस क्या है, दीज आर द साई विरियन, ठीक है ना। ये साई विरियन क्या करेगा आपका, ये साई विरियन की मदद से पैकेजिंग होगी, ठीक है ना। ये सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होगा जो क्या करेगा, पैकेजिंग में हेल्प करेगा, जो भी वायरस प्रोटीन बनाएगा उसकी पैकेजिंग में हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड तो होनी ही चाहिए, एक वेक्टर का स्पेसिफिक फीचर ये होता है, तो इसके अलावा होगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर्स भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर्स भी हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स की फॉर्म में हम यहाँ पे आपके जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर कोई भी स्पेसिफिक सेलेक्टेबल मार्कर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो सेलेक्ट करेगा कि ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल है या नहीं है, ये पहचानने में, ठीक है ना। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर इसलिए चाहिए। लेकिन हम स्पेसिफिकली देखें अगर, तो जो आपका रेट्रोवायरस वेक्टर है उसमें एज सच हमें कोई स्पेसिफिक सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम इसे थ्रू स्पेसिफिक डाइज, हम डाई टेस्ट से भी इसे कोई स्पेसिफिक डाई डाल दी इनके अंदर, आपके जो भी वेक्टर्स हैं उसके सोल्यूशन में अगर हम स्पेसिफिक डाई डाल दें और फिर हम इस सोल्यूशन को इंसर्ट करें सेल के अंदर, तो भी हम उससे पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सेल में या नहीं हुआ। जो भी डाइड सेल्स होंगे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा और नॉन डाइड में नहीं हुआ होगा। इस तरीके से भी हम अधिकतर रेट्रोवायरस शटल वेक्टर का पता लगाते हैं, ठीक है ना। रेट्रोवायरस शटल वेक्टर का हम पता लगाते हैं कि इसने रिकॉम्बिनेशन कर दिया है या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल बना दिया है या नहीं बनाया है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस and the structure of the retrovirus shuttle vector, okay।